नमस्कार। कैसा हो अगर महीने के आगे आने वाले सारे दिन आपकी मुट्ठी में हो जाए? अगर आपको ये पता चल जाए कि महीने के आने वाले दिनों में आपका करियर, आपका धन, आपके रिश्ते-नाते आपका कितना साथ देने वाले हैं और कैसे आपको इन्हें सँभालना है और साथ ही साथ महीने के लिए हर राशि के लिए क्या हैं टिप्स जिन पर अमल करके आप अपने महीने के आने वाले दिनों को खूबसूरत बना सकते हैं, यादगार बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं और ये सब कुछ मुमकिन है हिमालय एस्ट्रो लाइव पर ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ जो हमारे साथ जुड़ गए हैं अगस्त महीने के राशिफल की इस खास पेशकश में। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं आपको ये समझाने, आपको ये बताने के लिए कि देखिए नामुमकिन जिंदगी में कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले ने सारी शक्ति आपके हाथ में दी हुई है। आप अगर चाहें अपनी सोच से, अपने कर्मों से अपने आने वाले वक्त को बहुत हद तक अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। अब कैसे करें इस सिलसिले की हम शुरुआत करते हैं। ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं और उनसे हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जो अगस्त का महीना है ये मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। रिश्ते नाते, धन संपदा, करियर और आपके लिए कुछ खास अचूक टिप्स। ज्योतिष गुरु जी, मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैरियर के संदर्भ में मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते हैं ज़िंदगी में, सबके साथ होते हैं, आपके साथ भी हैं। उसे इस रूप से ले लेना चाहिए कि ये ज़िंदगी की सच्चाई। पर समय बहुत अच्छा है कैरियर को मजबूत करने के लिए और ये हमेशा ही सुखद परिस्थिति होती है। अगर इस बात को इंसान समझ जाए तो इससे बहुत फ़ायदा होता है जी। इससे जुड़ी हुई बात क्या है? जुड़ी हुई बात यह है कि कामकाज के क्षेत्र में अगर आप अपने ज्ञान को, अपनी क्षमताओं को थोड़ा सा और तराशना चाहेंगे तो ये समय आपकी हर तरह से मदद करेगा और इसी के चलते आपके प्रदर्शन में भी इजाफा होगा। अब आते हैं मेष राशि वालों के लिए धन की स्थिति कैसी रहने वाली। धन की स्थिति अच्छी है, ये मैं सीधा सीधा आपको बता सकता हूँ, लेकिन धन की स्थिति में थोड़ा सा पेच है। वो क्या है कि तकदीर तो पैसा कमाने में, पैसा संचित करने में आपका मदद कर रही है, लेकिन खर्चे कुछ ऐसे हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि ये खर्चे वेस्टफुल नहीं, ये बहुत अच्छी बात होती है जी कि अगर खर्चे भी सुख वाले हों और शुभ खर्चे हों तो बहुत अच्छी बात। तो ऐसे खर्चे भी हैं, लेकिन फिर भी अगर उसकी छुपी हुई बात को समझें तो थोड़ा सा इशारा ये है कि अगर योजना बना के चलेंगे तो फायदा जरूर होगा। धन की स्थिति इस रूप से अच्छी ही है आपके लिए। तो धन के बाद अब रिश्ते नातों की बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। रिश्तों के प्रति आपका रुझान बहुत सुंदर है, इससे बेहतर हो नहीं सकता। कोई प्यार का रिश्ता आपके ज़हन पर बहुत ज़्यादा हावी है। आप किसी को पसंद कर रहे हैं या कोई आपको पसंद कर रहा है, बात एक ही, और इसी रिश्ते को आप आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छी बात क्या है इसमें? बहुत अच्छी बात क्या है कि आप अपनों को भी इस प्रयास में, इस सोच में साथ लेके चल रहे हैं और आपके अपने प्रियजन भी आपके लिए हर तरह से मददगार हैं। वो आपके विचारों को और आपकी चाहत को समझ पा रहे हैं। तो रिश्तों को बेहतर करने के लिए जब भी ऐसी सुखद परिस्थिति हो कि आपके अपने भी आपको समझ लें और आपका समर्थन करें तो फिर क्या बात। तो ये अहम परिस्थितियां हैं जी आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए, और इसे आपको सोच के चलना है। तो ये तो बात हो गई मेष राशि की और आपने पूरी प्लानिंग बताई। नहीं, आपने पर मैंने टिप्स नहीं बताई मेष राशि वालों जी के जी, लिए। तो चलिए उसे ये भी जान देखते लेते हैं। हैं। ये तो बहुत अहम है, उनको भी समझना है कि जरूरी ऐसी वो बात। कौन सी टिप्स हैं जिन पर उनको जी चलना है। जी जी। टिप्स में मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, मन में कोई ऐसा विचार मत बिठाइए कि आपको लोगों की मंशा पे, लोगों के विचारों पे शक होना शुरू हो जाए। अगर आप हर चीज में ये सोचेंगे कि आपके पीठ पीछे लोग आपकी बात कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, तो फिर ये अच्छी परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं आपको कम नजर आनी शुरू हो जाएंगी। कमी की नजर से आप उन्हें देखना शुरू कर देंगे, ये ठीक नहीं। और अगर ऐसा कोई विचार उभर रहा है तो इसे इस रूप से समझ लीजिए मेष राशि वाले कि ये आपके मन का बनाया हुआ विचार हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं। और
हालात जो पीठ पीछे बने हुए हैं वो भी आपके लिए हर तरह से मददगार ही हैं। फिर भी अगर मन में कोई ऐसा विचार बन रहा है तो उसकी तह तक जाने की जरूरत है। तो ये तो बात हो गई मेष राशि वालों आपके लिए पूरे महीने की। आप इन टिप्स को जरूर नोट तो आपने किए ही होंगे, इन पर चलने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप चाह लेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो इनके लिए आप पूरे महीने को कैसे देखते हैं? धन संपदा, करियर, रिश्ते नाते और खास टिप्स इनके लिए। वृषभ राशि वालों के जो कामकाज की स्थिति है जी, वो कुछ ऐसी बन रही है जिसमें आपको ज्यादा लगन भी बनानी है, थोड़े से पैसे का निवेश की भी जरूरत पड़ सकती है कामकाज को बढ़ाने के लिए। और अगर आप किसी जॉब में हैं, कारोबार में, अगर किसी जॉब में हैं तो उसमें आपको कुछ सीखने के लिए भी मौका मिलेगा जो आप अपने काम में फिर उस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत अच्छे योग हैं आपके लिए। कारोबार में जो लोग हैं उनके लिए खास स्थिति यह है कि आपका पैसा लग सकता है कामकाज में, बिजनेस में, उस पर एक नजर रखनी होगी क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। कामकाज की स्थिति में कमी नहीं, लेकिन कितना पैसा लगाना है और कितना अपना हाथ खींच लेना है, ये कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है जी समझना, जिंदगी को सही रूप से प्लान करने के लिए। तो कामकाज की स्थिति कुछ ऐसी है, और साथ ही इसमें पैसे की स्थिति मैंने जोड़ी दी कि पैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल आर्थिक स्थिति को देखूं वृषभ राशि वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी बनी हुई, इसमें कोई कमी नहीं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि धन का आगमन जो हो रहा है उससे भी आप अपनी बचत को बढ़ा रहे हैं, आपकी समृद्धि बढ़ रही है। तो ये महीना इस रूप से आपके लिए हर तरह से मददगार है। रिश्ते नातों का योग कैसा है? घर परिवार में सुख है। रिश्तों को संभालने के लिए आपके प्रयास बने हुए हैं। जब भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड से इंसान इन चीज़ों को देखता है तो संभालना उन चीज़ों को आसान हो जाता है। आपके लिए भी ऐसी ही स्थिति है कि आपके प्रयास कारगर हैं, जो भी आप सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं, उसी के चलते आप अपने रिश्तों को संभाल भी पा रहे हैं और संवार भी पा रहे हैं। और इसलिए ये सारा का सारा योग वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। अब खास टिप्स क्या है वृषभ राशि वालों के लिए? अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी भी तरह के अपने जीवन साथी के प्रति कोई ऐसा विचार मत रखिए जिससे रिश्तों में कोई खलिश आए, कोई कमी आए। इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हालात बहुत सुंदर, पर अगर आप ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे, अगर आप कुछ ज्यादा ही मीन मेख निकालनी शुरू कर देंगे, ज्यादा एनालिटिकल हो जाएंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो ये जो बात होती है इससे अच्छे भले रिश्ते भी कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपके लिए खास टिप ये है कि आपको अपनी शादीशुदा जीवन में या जो भी बहुत क्लोज हैं आपके, उनके प्रति मन में कोई ऐसी भावना नहीं रखनी है जो आपके संबंधों में कमी लाए। जी, तो ऐसी भावना नहीं रखनी है जिससे संबंधों में किसी भी तरह की कमी आए। खास टिप्स आपके लिए हैं, और यकीन मानिए ये जो टिप्स बड़े आसान से आपको लग रहे हैं, इनको बहुत आराम से आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, लेकिन जब उतार लेंगे तब इनका फर्क भी आपको दिखाई देगा। तो मेष वृषभ की बात हो गई, अब मिथुन राशि और इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं इस पूरे महीने को? धन संपदा के लिहाज से, करियर के लिहाज से, रिश्ते नातों के लिहाज से, और खास टिप्स। मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी परिस्थितियां इसलिए अच्छी हैं क्योंकि आपकी लगन काम के प्रति बनी हुई। मन में पहले इच्छा अच्छी बन जाए कि इंसान को कुछ करना है तो फिर मेहनत अपने आप उभर कर आ जाती है। और ये जो लगन है जिंदगी में यही काम करती है। अगर आप अपनी रुचि को बढ़ाएं नहीं किसी भी काम में तो उसमें फिर बड़ी सफलता नहीं मिल पाती। अगर घर में आपकी माता जी, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन अगर किचन में सब्जी भी बनाती है ना, अगर उसमें लगन ना हो ना तो सब्जी में स्वाद भी नहीं आता। तो इसलिए कामकाज में उसी तरह की लगन बनाए रखने की ज़रूरत है जिसका अच्छा फल आपको मिल जाए।
और इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। मेहनत करने के मौके रोज रोज नहीं मिला करते, ये सभी लोग समझिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए मेहनत करने का मौका बना हुआ, और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अब धन की स्थिति पे जाएं तो धन की स्थिति आपको प्रेरणा दे रही। पहली बात तो धन की स्थिति में कोई कमी नहीं, तो अगर धन की स्थिति बेहतर हो रही है तो इससे आपकी और प्रेरणा जग रही है कि आपको कुछ और बेहतर करना है जिंदगी में, अपने लिए कुछ और बड़ी सफलता के रूप में अपने पैसे को संभालना है और उसे और सही रूप से आगे लगाना है। ये जो हालात हैं आपकी आर्थिक स्थिति को लेके, ये आपकी प्रेरणा को जगाएं और आपके लिए नई संभावनाओं को जोड़ें। ऐसा सुंदर सा योग। रिश्ते नातों के प्रति इस समय का योग कुछ ऐसा है जी कि आपको थोड़े से ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे अपनों को समझने के लिए, अपनों को संभालने के लिए, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी है कि मन में घबराहट बनी रह सकती है और भावुकता से कोई भी बात कही गई जो है वो परेशानी भी पैदा कर सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होके कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है मिथुन राशि वालों। रिश्तों को संभालने के लिए थोड़ा सा प्रयास ही चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़े से प्रयास से ही वो सब कुछ आप कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, खासकर शादीशुदा जीवन में ये जो उतार चढ़ाव है। कभी कभी ऐसा समय आ जाए जो आपस में अनबन पैदा कर दे, हर घर में होता है। बहुत ज़्यादा सोचने की है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो इस तरह का थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, जिस ओर आपको ध्यान देना। अब आते हैं टिप्स क्या हैं आपके लिए जी, मिथुन राशि वालों के लिए। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो उसके पीछे कोई चिंगारी हो सकती है। अगर कोई मन में कोई बात है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ छानबीन करने की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए सेहत की ओर लापरवाह हो जाना आपके लिए ठीक नहीं है। ये मिथुन राशि वालों को जरूर समझ लेना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि मिथुन राशि वाले आपने इन सारे टिप्स को ध्यान से सुना होगा और साथ ही साथ रिश्ते नाते, सेहत और धन से जुड़ी जो बातें आपसे कहीं ज्योतिष गुरु ने, कोशिश कीजिएगा उनके हिसाब से अपने इस पूरे महीने को प्लान करने की। देखिए, हम आपको बताना यही चाहते हैं कि ज्योतिष गुरु आपको पूरे महीने का राशिफल जरूर बता रहे हैं, लेकिन जरूरी यहाँ पर यह भी है कि वो जो आपको बता रहे हैं उसे आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने उन टिप्स को सुना और खारिज कर दिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हमारी सारी मेहनत सफल है या नहीं, इसको देखने के लिए कम से कम ध्यान से उन चीजों को सुनने के बाद अपने जीवन में आप जरूर उतारें और फिर हमें जरूर बताएं हिमालय एस्ट्रो लाइव पर कि कैसा आपने महसूस किया। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की बात कर लेते हैं आपसे। तो अगली राशि हमारे सामने आती है कर्क। कर्क राशि वालों की कामकाज की स्थिति रेगुलरिटी दिखा रही है, नियमितता है उसमें। कोई ऐसी कमी नहीं है कि बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हो जिसके चलते आपको परेशान होना पड़े। अगर आप जॉब में है तो एक रेगुलर जॉब है जिसके चलते आपका सारा हिसाब किताब ठीक बना हुआ है। तो ये जो रेगुलरिटी होती है, इसके पीछे एक बड़ा अच्छा योग बना हुआ है जी कर्क राशि वालों के लिए, वो है आपकी परफॉर्मेंस। लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा ही कुछ सोच रहा है या बहुत ज़्यादा भटकाव दिखा रहा है, जिसके चलते आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन अगर आप अपने ज्ञान को, अपनी क्षमताओं को अपने काम से जोड़े रखेंगे तो ये स्थिति बहुत सुंदर है, जिसके चलते आप लोगों से बातचीत करें, उनसे डिस्कस करें। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप कारोबार में हैं, ये बातचीत आपको आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है, नए आयाम खुल सकते हैं आपके सामने, जो आपको मदद करें भविष्य में भी आगे बढ़ने के लिए। धन की स्थिति बेहतरीन, कोई कमी नहीं। क्यों? क्योंकि आमदनी अगर बचत में और समृद्धि में परिवर्तित होती चली जाए तो वही समय अच्छा होता है धन को देखने के लिए, और आपके लिए ऐसा योग बना हुआ है।
कि आपकी समृद्धि भी बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए आपकी धन की स्थिति बहुत सुंदर। रिश्ते नातों के प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आपके प्रबल होते हुए विचार या आपके आपके भावुक विचार आपकी प्रबलता को बढ़ा रहे हैं। आप बहुत तेजी से, तेज स्वभाव से किसी से पेश आएंगे, बात करेंगे, तो उसका असर रिश्ते नातों पे अविश्वास के रूप में बढ़ सकता है। इसलिए आपको ये भी समझना है कि थोड़ा सा विनम्र हो जाना भी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। अब खास टिप्स क्या हैं कर्क राशि वालों के? वो ये है जी कि अपने मन में ऐसे विचार मत बनाइए जो आपके अंदर एक ऐसी भावना जागृत करें कि आप में कोई कमी है। अगर कामकाज को भी आप अगर इसी कमी की नजर से देखेंगे कि आप ऐसा क्या कर पाएंगे, या ऐसे सवाल अपने लिए खड़े करते चले जाएंगे कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या मैं उन्हें निभा पाऊंगा, तो फिर वो कमी आ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा अपने प्रति भरोसा बनाने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ रिश्तों को भी उसी नजर से देखना, उनके प्रति भी भरोसा बनाना। अपना ही भरोसा बना के अपना ही कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा लिया और लोगों को किसी कमी की नजर से देखा, वो भी ठीक नहीं। तो ये जो मन में शक जो उछल रहा है ना आपके मन में, उसे भी थाम लेने की जरूरत है। तो ये जो शक मन में घर कर गया है, उस शक को आपको बाहर निकालना है। और शक का देखिए कोई इलाज होता भी नहीं है, सही सोच से ही शक को दूर किया जा सकता है। और शक के साथ हम कभी सही कदम नहीं उठा पाते हैं। तो शक को एक तरफ किनारे रख दीजिए और बेशक आगे बढ़िए, क्योंकि हम हैं आपके साथ। ज्योतिष गुरु, हम अगली राशि का रुख करेंगे। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह राशि की बात करेंगे जी। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक होने के बावजूद आप संतुष्ट नहीं। आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे थे और वो किया भी, बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन शायद सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे और उन सपनों की पूर्ति अभी उतनी हो नहीं पाई, जिसके लिए आपको थोड़ा सा और प्रयास करने की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रयास तो इंसान को हमेशा करना है, लेकिन अपने सपनों को भी थोड़ा सा व्यवहारिक बना लेने की ज़रूरत है। और बड़ी बात यह है कि अगर हर परिस्थिति में आप अपने मन में घुटन ही पैदा करते चले जाएंगे, हर चीज़ को आप कमी की नज़र से ही देखते चले जाएंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। हर चीज़ को अच्छाई की नज़र से देखने की आदत बना लीजिए। अपनी उपलब्धियों से जिंदगी में खुशी पाने की एक आदत बना लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें परेशानी क्या है? आपके जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपकी आर्थिक स्थिति पे बुरा असर डाल सकते हैं, ऐसा एक योग बना हुआ है। तो भावुकता के तहत या जल्दबाजी में कोई ऐसे फैसले मत कीजिए जिसमें बाद में चल के आपको ये लगे कि ये खर्चा या नुकसान तो बड़े आसानी से संभाला जा सकता था। तो पहले से अगर संभल के इंसान चले तो अच्छा ही रहता है जी। अब आते हैं आपके रिश्ते नातों की तरफ नजर दौड़ाते हैं जी। सिंह राशि वालों के रिश्ते नातों की स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव। एक दिन बहुत अच्छा, अगले दिन फिर कोई ना कोई कमी। ये जो उतार चढ़ाव है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती नजर आती है। कैसे, मैं पहले उसको समझाऊंगा, फिर उसका समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि गाइडेंस की बात। अगर आप हर चीज को बहुत एक्सट्रीम में सोचेंगे, बहुत ज्यादा ऐसे सोचेंगे कि आप ही सही हैं और आप ही अपने जिंदगी के फैसले इस रूप से कर रहे हैं कि लोगों की परवाह नहीं कर रहे, तो ये भी आपकी गलती होगी। लोग आपके प्रति मददगार हो सकते हैं, लेकिन विचारों का मतभेद है, इस सच्चाई को समझ लीजिए। खासकर घर परिवार में अपनों के साथ थोड़ा सा विचारों का मतभेद हो सकता है, उसे भी ध्यानपूर्वक संभालने की जरूरत है। किसी प्यार के रिश्ते की ओर आप बहुत ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है आपका, उसमें भी आपको घर परिवार में अपनों की बात को समझने की जरूरत पड़ सकती है। खास टिप्स क्या है? खास टिप्स ये हैं जी कि रिश्तों की गरिमा बनी रहे, इससे बेहतर कुछ होता नहीं जिंदगी। उसके लिए अपनी बात भी कह लेना अच्छी बात है, लोगों की बात सुनना भी जरूरी है।
आपकी बातचीत में इस समय बहुत सारी व्यवहारिकता और बहुत सारी अच्छाई नजर आ रही है। आप सूझबूझ से अपने विचारों को लोगों के सामने रख पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इसी अच्छाई को एक नए नजरिए से देखना पड़ेगा, एक सुकून के नजरिए से देखना पड़ेगा। अगर आप हर चीज को कमी की नजर से देखेंगे घर परिवार में, तो फिर कमियां ही सामने आएंगी। इसलिए घर परिवार में कमियां मत निकालिए, अच्छाइयां ढूंढ लीजिए। तो कमियां निकालना देखिए बहुत आसान होता है, लेकिन यहीं पर सोच का रोल आ जाता है कि या तो हम ये देखें कि ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा है। तो खूबियां क्या हैं आपके आसपास, उन खूबियों को अगर आप देखेंगे, उन खूबियों को आप सराहेंगे, तो आपकी जिंदगी भी एक बहुत ही सुंदर जिंदगी बनती चली जाएगी। ज्योतिष गुरु, अब कन्या राशि, इनकी बात कर लेते हैं। इनके लिए अगस्त का महीना कैसा है? कन्या राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति अस्थिरता दिखा रही है। आपको थोड़ा सा ज्यादा संभलना होगा, सतर्क रहना होगा। उसका कारण यह है जी कि अगर आप लापरवाही से चलेंगे तो फिर मुश्किल पेश आएगी, गलती हो जाएगी जी। इसलिए लापरवाही ठीक नहीं। इस समय कोई बदलाव भी अच्छा नहीं आपके लिए। इस समय कोई परिवर्तन के बारे में सोचना नहीं है। जॉब छोड़ के कारोबार में कोई परिवर्तन ला के कोई नया काम करके आप अपने लिए नुकसान को बुलावा देते चले जाएं तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें और किसी भी बदलाव से बचें। जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, आपकी पैसे की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई, लेकिन पैसे को आप संभाल नहीं पा रहे, ये कमी है इस समय की। और उसमें सिर्फ आपकी आमदनी पे भी असर है, लेकिन बड़ा असर आपकी बचत पर। तो अगर बचत को नहीं संभालेंगे और बचत पे बुरा असर पड़ता चला जाएगा तो इसका फिर दूरगामी असर होता है। इसलिए अभी से सतर्क हो जाने की भी जरूरत है। अब आते हैं रिश्ते नातों पर। सुंदर समय है जी रिश्तों को संभालने के लिए, बनाए रखने के लिए, लेकिन दो चीजें समझनी है आप। विचारों का मतभेद कुछ ऐसा है जो आपके बड़े बुजुर्गों से हो सकता है। कोई प्यार का रिश्ता आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत सारी बारीकियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छी बनी हुई नहीं है। उसके पीछे कुछ कमियां भी हैं और वो कमियां फिर आपके लिए बहुत सारा उतार चढ़ाव दिखा रही। रिश्ते नातों को संभालना जरूरी भी है, आसान भी है, लेकिन कमियों की ओर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होगा। जो बहुत अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही, इसे समझिएगा। सिंह राशि कन्या राशि वालों के लिए टिप्स क्या हैं, इस बात को समझें जी। आप कोशिश हर दिशा में करना चाह रहे हैं, ये आपकी अच्छाई, लेकिन आपकी कोशिशें बिखरी पड़ी। आपकी कंसंट्रेशन में, आपके फोकस में इस वजह से कमी है क्योंकि आप अपनी ही मेहनत पे भरोसा नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। इसलिए कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन सब कुछ जैसे बिखरा पड़ा है। वो सब भी कर रहे हैं जिसकी इस समय जरूरत नहीं। तो इसलिए अपने फोकस को बहुत पॉइंटेड, बहुत केंद्रित कर लेने की जरूरत है इसे। जी, तो बहुत केंद्रित रहने की जरूरत है आप सबको। हिमालय एस्ट्रो लाइव पर आप हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ, और बात है अगस्त के महीने की। ये महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा वो तो हम बताएंगे ही, साथ ही साथ 3-4 खास चीजें हम आपको बताएंगे हर राशि वालों को। एक, धन संपदा के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा। दूसरा, करियर के लिहाज से कैसा रहेगा। तीसरा, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, कितना साथ देंगे और इनको कैसे साथ रखना है। और आखिर में हर एक के लिए बात टिप्स की हो रही है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु के साथ और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। ज्योतिष गुरु जी, तुला राशि वालों के लिए हालात कैसे हैं, आइए पहले इसे समझते हैं। देखिए, तुला राशि वालों के कामकाज की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आपका काम से लाभ जो है वो भरपूर बना हुआ है। जैसा आप चाह रहे हैं, आपकी इच्छाओं के अनुरूप ऐसा लाभ आपके लिए बना हुआ है। पर आपको अपने काम के प्रति अपनी इनपुट, अपना योगदान बढ़ाने की जरूरत है। जो कमी है उसे कमी के रूप से देखना है और जो अच्छाई है उसे अच्छाई के रूप से देखना है। तो कमियों को की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपकी इनपुट में कमी हो सकती है,
और इस वजह से आपको जो अपनों से मदद मिल रही है उसकी अहमियत को समझिए। आपके अपने आप को सही सलाह दे रहे हैं, आपको सही रास्ते पे चलाना चाह रहे हैं, उनकी बात को समझेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे तो आपको फायदा होगा। आर्थिक स्थिति जैसे मैंने कहा तुला राशि वालों की बहुत अच्छी है, कोई कमी की बात नहीं, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसा विचार बन गया है या बनता चला जा रहा है कि आपकी बचत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, या जितनी क्षमता है आपकी आमदनी के हिसाब से। तो ये जो चीज़ है ये समय के साथ ही बनती है जी, ये रातों रात कभी भी बन नहीं पाती। तो इसलिए अपने मन में ऐसा कोई कमी का विचार मत रखिए कि आपकी बचत में कमी है, आपकी समृद्धि में कमी है, क्योंकि ऐसा विचार रखने से इंसान दुखी ही होता है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। रिश्ते नातों को लेके तुला राशि वालों की स्थिति थोड़ी सी परेशानी दिखा रही है। कैसे? घर परिवार में आपके अपनों के विचार बहुत प्रबल हो रहे हैं, लेकिन रिश्तों के प्रति उनके समर्थन में कमी हो सकती है। अगर आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको अपनों के प्रबल विचारों को झेलना पड़ सकता है और उनको समझने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बहुत ज़रूरी बात है, आपको समझनी ही। और इस वजह से आपको अपने विचारों को इतना सख्त नहीं बनाना है कि आप कुछ भी ऐसा कह जाएं जो किसी को बुरा लगे। जैसे गुस्से में कुछ आप ऐसा कह जाएं या कोई चुभती हुई बात कह जाएं, तो ये ठीक नहीं होगा अगर रिश्तों को संभालना है। तुला राशि वालों के लिए टिप्स क्या है जी? किसी से भी कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी को चुभ जाए। जैसे व्यंग से भी कोई ऐसी बात ना कहें जिसके लिए रिश्तों में फासले बन जाएं या दूरियां बन जाएं। ऐसा करना ठीक नहीं। और अब वृश्चिक राशि, आपके अगस्त के महीने को समझ लेते हैं। देखिए, अभी बहुत महीना बचा हुआ है। इस महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं आपके अंदर। अब उन संभावनाओं की तरफ चलना कैसे है, किन किन बातों का ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना है? ज्योतिष गुरु, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के कामकाज की स्थिति बहुत अच्छी है जी, जितनी आपने सोची नहीं थी उससे भी ज्यादा अच्छी चल रही है, क्योंकि हर तरह के जो परिस्थितियां हैं वो आपको किसी न किसी रूप से मदद कर रही हैं। जैसे कि तकदीर आपके साथ है, अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। दूसरी बड़ी बात वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि आपकी मेहनत उभर कर आ रही है। ये भी आपने सोचा नहीं था कि इतनी मेहनत आप इस समय में कर पाएंगे। तो जब भी ऐसे हालात बनते हैं जो आपकी मेहनत को बढ़ा दें, आपकी मेहनत को उभार दें, तो उससे बेहतर कुछ होता नहीं है। आर्थिक स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि कोई ना कोई निवेश का योग हो सकता है किसी ना किसी रूप से। अगर आप किसी चीज़ को संभालने के लिए, किसी चीज़ को सुधारने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपका पैसा लगे और आपके लिए हालात बेहतर होते चले जाएं, तो ये आपको ये चीज़ मदद कर सकती है। खर्चे कुछ बढ़ रहे हैं, खासकर कामकाज के क्षेत्र में आपके खर्चे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। उसका दूसरा नाम हल्का फुल्का नुकसान भी होता है। इस ओर भी ध्यान देना है कि इतने खर्चे ना बढ़ा लें कि आपको बाद में लगे कि ये तो खुद ही अपना नुकसान कर लिया। इसलिए ऐसी स्थिति वृश्चिक राशि वालों को अपने लिए नहीं बनानी। जहां तक रिश्ते नातों की बात, रिश्तों को आप बहुत अच्छे से संभाल पा रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत है। कमी कहां पर है? कमी यह है कि आपकी इच्छाएं बहुत ऐसी ज़्यादा बनी हुई हैं जिन्हें कभी कभी पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसमें भी थोड़ा सा संभल के ही चलने की ज़रूरत है। हर चीज़ को बनने में, पनपने में समय लगता है, रिश्तों को भी बनने में समय लगता है। आपकी जल्दबाजी नज़र आ रही है, आप सोच रहे हैं जैसे सब कुछ अभी हो जाए, ऐसा होता नहीं है, थोड़ा समय लगता है। आज की टिप्स क्या है? आज की टिप्स ये हैं जी कि अपने ऊपर कोई ऐसा आवरण मत डाल लीजिए, ऐसा एक ओवरव्यू अपने लिए मत बना लीजिए कि आपको लोगों पे भरोसा कम होता चला जाए आपके मन में। ऐसा मत करिए। लोगों की अहम भूमिका है आपकी ज़िंदगी में।
पर आपको लग रहा है कि लोगों की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, ये मत करिए, ये ठीक नहीं। अगर नुकसान हो रहा है तो वो इस समय के योग है, उसके लिए आप लोगों को दोषी मत ठहराएं, उनकी अच्छाई को समझें, वो कितना आपके लिए मददगार हैं इस बात को भी समझें, ताकि आप पूरी बात को अच्छे से समझ भी सकें और संभाल भी पाए। तो ये तो बात हो गई वृश्चिक राशि की। अब ज्योतिष गुरु धनु राशि और इनके लिए अगस्त का महीना कैसा देखते हैं आप? धन संपदा, रिश्ते नाते, करियर और खास टिप्स। धनु राशि वालों के लिए हालात कुछ ऐसे हैं जी कि कामकाज में आपको लोगों से जुड़ के ही चलना पड़ेगा। जितना आप आपसी तालमेल बनाएंगे उतने ही आपके लिए हालात सुखद होते चले जाएंगे। तो ये सुंदर स्थिति है, पर कमी कहाँ है? कमी ये है कि आप अपने विचारों को बहुत सख्त लहजे में कहते चले जा रहे हैं, जो ठीक नहीं। अपनी बात रखना, अपनी बात मनवाना शायद कभी कभी ठीक होता है, पर हमेशा ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसा करते हुए आप अगर लोगों की डिस्कम्फर्ट बढ़ा रहे हैं तो फिर वो ठीक नहीं। इसलिए जैसे मैंने कहा कि कामकाज के क्षेत्र में आपको लोगों से तालमेल बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए हालात आपको हर तरह से मदद भी करेंगे। ये भाग्यशाली समय आपके लिए, इसलिए इस अच्छाई को भी समझें कि आपके अपनों का कितना पॉजिटिव योगदान इस समय आपके जीवन में हो सकता है। इस बात को साथ लेके चलना है आपको, इस विचार को। अब आते हैं जी, आर्थिक स्थिति धनु राशि वालों की बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं, लेकिन धन का आगमन आपने उसको अपनी तकदीर से जोड़ रखा है कि भाग्य साथ देता चला जाए। भाग्य साथ दे ही रहा है, उसमें वैसे ही कोई कमी नहीं नजर आ रही, और आपका जो धन है वो संचित होता चला जा रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है, आपकी सेविंग्स बढ़ रही हैं। एसेट्स बनाने की दिशा में भी आपके प्रयास, मन में विचार बहुत हैं लेकिन समय लगेगा अभी, तो ये अच्छी बात है। रिश्ते नातों को संभाल लेना जरूर अच्छी बात है। कोई प्यार का रिश्ता संभला हुआ है आपके लिए, घर परिवार में बहुत उतार चढ़ाव, फिर भी आपके लिए संतोषजनक स्थिति यह है कि आप अपनी कोशिशों से बहुत कुछ अपने हक में करते चले जा रहे हैं, और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा आपको इसी बात से खुशी होगी कि आपने अपनी कोशिशों को सही दिशा दी है, उन्हें चैनलाइज किया है, और उसके चलते आपको अच्छे फल मिल रहे हैं। आज के लिए टिप्स क्या हैं जी, इस महीने के लिए टिप्स क्या हैं धनु राशि वालों के लिए? बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाया हुआ आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है, आपके खर्चों को और नुकसान को बढ़ा सकता है। खासकर अगर आपने पहले से मन में कोई विचार बना लिया है तो नुकसान हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा मनन कर लेने की भी जरूरत है। तो थोड़ा सा मनन कर लीजिए, प्रसन्न रहेंगे। ज्योतिष गुरु, कई बार लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि जिंदगी में भाग्य का क्या रोल होता है और कर्म का क्या रोल होता है, क्योंकि हम और हमारी कोशिश आपके साथ हमेशा यही रही है कि हम लोगों को कर्मवादी बनाएं, उनके कर्मों के प्रति जागरूक करें और सही कर्म करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि कर्म ही जिंदगी बनाते हैं। तो भाग्य का रोल क्या है और कर्म का रोल क्या है, और ज्योतिष किस पर काम करता है? देखिए जी, ज्योतिष तो यही कहता है कि कर्म ही सबसे ऊपर, लेकिन जो इंसान बहुत अच्छे से कर्म करता है कभी कभी भाग्य उसका हाथ छोड़ देता है, और कई बार इंसान मेहनत नहीं करता फिर भी तकदीर मेहरबान हो जाती है। तो भाग्य का भी अपना रोल होता ही है जी, जितना भी कह लीजिए, कहीं ना कहीं इस बात की सच्चाई तो है। लेकिन प्रधानता किस चीज की है? प्रधानता क्योंकि तो भाग्य कर्म पर की हमारा है। बस नहीं है। बस नहीं है, वो हमारे हाथ जी। में नहीं है। कर्म हमारे बस में है, हम जितना कर्म करेंगे उतना ही अच्छा फल हमें जरूर मिलेगा, और मेहनत की हुई कभी खाली नहीं जाती, इस बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। जब भी हम किसी बहुत सफल व्यक्ति की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि तकदीर इस पे बहुत मेहरबान रही, लेकिन उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी वो नजर नहीं आती। इसलिए उसको भी समझने की कोशिश कीजिए
कि उस मेहनत से ही कुछ हासिल हो पाता। तो कर्म आपके हाथ में है और कर्म के भरोसे ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। और हमें भी अब अगली राशि का रुख करना है। और मकर राशि, आपके कर्म क्या हो अगस्त के महीने में, रिश्ते नाते, धन संपदा, करियर और साथ में टिप्स, ये हम आपको बताएंगे इस उम्मीद के साथ कि ये महीना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। ज्योतिष गुरु। मकर राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव हो सकते हैं और लोगों से उलझन भी हो सकती है, क्योंकि विचारों का मतभेद बना हुआ नजर आ रहा है। क्या इसे हम इस रूप से समझें कि कामकाज में कोई कमी है? देखिए, कमी नहीं है। कई बार क्या होता है जी, हम कामकाज को इस रूप से देखते हैं कि काम ज्यादा हो गया, ये भी परेशानी। तो काम ज्यादा होना एक अपने आप में आशीर्वाद है, पर अगर काम के दबाव से आप घबरा जाएं और उसका फायदा ना उठा पाए तो ये फिर कमी वाली बात है जी, इसे संभालने की जरूरत है। जहां तक धन की स्थिति है, पैसा आपको संभालना पड़ेगा, खासकर जो भी आमदनी है उसके जो भी योग बने हुए हैं, जो भी साधन है उसके, उसे किसी खतरे में मत डालिए। पैसे को कहीं फंसाइए नहीं और पैसे की प्लानिंग करके चलिए ताकि कोई गलती ना हो जाए। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों को संभालना थोड़ा सा कठिन होगा। भविष्यवाणी नहीं है, गाइडेंस है कि अगर पहले से पता हो तो इंसान थोड़ा संभल के चलता है। रिश्तों में किसी प्यार के रिश्ते के प्रति आपका विश्वास बढ़ रहा है। घर परिवार में लोग भी जैसे आपको पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे, आपके विचार हैं ये, पर आपको लगता है कि जैसे वो आपके खिलाफ है। वो आपके खिलाफ नहीं है, शायद आपको सही सलाह देना चाह रहे हैं, पर आपको लगता है कि सारी की सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ है। तो रिश्तों को संभालने की कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। इस महीने के लिए मकर राशि वालों की टिप्स, जैसे मैंने कहा कि आमदनी को संभालना है, तो अपने पैसे को लेके कोई भी ऐसा विचार या कोई भी ऐसा फैसला मत बनाइए जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा दे, जिसमें किसी का स्वार्थ छुपा हुआ हो। कोई आपको कोई सलाह दे रहा है, उसका मंशा समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों आपको वो सलाह दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी परिस्थितियों को संभालने में आपकी ओर से कोई कमी रह जाए, या लोगों की जो बात आपके सामने आ रही है उसको समझने में गलती रहे या कमी हो जाए। इसलिए आपको हर बात को इस रूप से समझना है कि उसकी तह तक पहुंचे ताकि गलती ना हो जाए। तो हर बात की तह तक जाने की वैसे भी हमें कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जब हम सतही तौर पर चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो हमसे चूक हो जाती है। तो ये चूक नहीं छोड़नी है आपको। ज्योतिष गुरु, अब आगे बढ़ेंगे और अब कुंभ राशि, इनके लिए कैसा है महीना, क्या करें क्या ना करें, किस तरह से प्लान करें? कुंभ राशि वालों के लिए आज की परिस्थितियां, इस महीने की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूं जी, क्योंकि कामकाज में आप लोगों से जुड़ भी पा रहे हैं और आपकी मेहनत भी नजर आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि आपकी ओर से गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों से बचना है। अगर अपने विचारों को आप बहुत सख्त बनाएंगे तो ये गलती बढ़ती चली जाएगी। ऐसा मत करिएगा। काम के प्रति भरोसा बनाइए। अविश्वास अच्छा नहीं। भरोसे में कमी आएगी तो काम में भी कमी आएगी। लोगों पे उतना ही आश्रित होने की कोशिश कीजिए जितनी जरूरत है। उससे ज्यादा आप लोगों से उम्मीद लगाना शुरू कर देंगे तो लोग ही फिर आपकी जिंदगी को चलाना शुरू कर देंगे। ये ठीक नहीं होता। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत उतना उतार चढ़ाव हो सकता है जितना होता है। पर मैं इसे अच्छा ही महीना समझूंगा कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से। रिश्ते नातों के प्रति आपकी स्थिति बहुत सुंदर बनी है, बहुत सुंदर, क्योंकि आप किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और उसमें आपको सफलता मिल रही है या मिल सकती है। कोशिश कीजिएगा, बात बन जाएगी। आज के इस महीने में कुंभ राशि वालों के लिए टिप्स क्या हैं? टिप्स ये हैं जी कि
अपने कामकाज को इस नजर से देखिए कि वही आपकी प्राथमिकता। जिस दिन आप इस विचार से आप आगे बढ़ेंगे इस महीने में, वही दिन आपके लिए सफल होता चला जाएगा और ये सारा महीना आपको इसी विचार को बनाए रखना है। ये आपकी इस समय की प्रायोरिटी। अब मीन राशि वालों की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए इस महीने को लेकर, जल्दी से ये भी जान लेते हैं ज्योतिष गुरु। मीन राशि वालों के कामकाज की स्थिति कुछ ऐसी है जी जिसमें नुकसान हो सकता है। खासकर अगर आप कारोबार में हैं तो थोड़ा सा संभल जाने की जरूरत है। परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि आपसे गलतियां हो रही हैं। कई बार नुकसान परिस्थितिवश होता है, परिस्थितियां हमारे बस में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो खुद आप गलती कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा संभलने की जरूरत तो है ही। और धन की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन बचत नहीं बन पा रही। आपकी देनदारी आपको तंग कर रही हो सकती है, तो ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात। आमदनी का योग बहुत अच्छा है, अगर उसे आप सही दिशा में लगा लेंगे और आगे की प्लानिंग को मजबूत कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके हक में बननी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है। अभी आपको अपनी देनदारी को चुकता करने का पूरा प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि आमदनी अच्छी बनी है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग आपको इस समय करनी पड़ेगी। रिश्ते नातों के प्रति मुश्किलें हैं, क्योंकि विचारों का मतभेद हो रहा है, उसमें आपकी गलतियां ज्यादा, क्योंकि आप अपनी ओर से ना तो अपनों को समझ पा रहे हैं और ना ही अपने फैसले सही कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी गलतियां आपकी ओर से हो रही हैं, उस ओर ध्यान जरूर दीजिएगा इस महीने में। इस महीने में मीन राशि वालों के लिए टिप्स क्या हैं जी? तकदीर के भरोसे मत चलिए, गलती हो जाएगी। जितना अपने दम पे, जितना अपनी कोशिशों के दम पे आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप अपनी तकदीर को धीरे धीरे संवारते ही चले जाएंगे। इसलिए तकदीर पे भरोसा नहीं करना है, अपनी कोशिशों को बढ़ाना है, अपने अंदर वो भरोसा जगाना है कि आपकी मेहनत रंग लाए। और उस मेहनत में, उस प्रयास में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि दिशाहीन सी मेहनत बनी हुई है, उसे भी केंद्रित करने की आपको जरूरत है। तो मेहनत कीजिए, लेकिन दिशाहीन मेहनत नहीं होनी चाहिए आपकी, और दिशाहीन आप ना होने पाए, इसीलिए तो हमारा और आपका ये साथ होता है। और देखिए, आप अपनी जिंदगी में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, भले ही बिल्कुल वक्त आपके पास ना हो, लेकिन अगर जिंदगी को सही ढंग से आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सा वक्त तो अपने लिए आपको निकालना ही होगा, ये जानने के लिए कि आगे बढ़ने की दिशा में आपसे जिंदगी के किसी भी फ्रंट पर, चाहे वो धन का फ्रंट हो, चाहे वो रिश्ते नातों का फ्रंट हो, चाहे वो आपके करियर का फ्रंट हो, इन किसी भी फ्रंट पर आप कमजोर नहीं पड़नी चाहिए और आप सशक्त बने, जिंदगी में सशक्त बनकर उभरे। यही हमारी कोशिश है ज्योतिष गुरु के साथ। ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने पूरे महीने की हमें तैयारी करवाई। हम उम्मीद करते हैं कि हम सब इन तैयारियों के साथ अपने इस महीने को एक सुंदर महीना बनाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगले महीने के लिए हम महीने की शुरुआत में फिर एपिसोड लेकर हाजिर होंगे, ताकि लोग थोड़ा पहले से तैयार हो जाए, क्योंकि पहले से तैयार कराना ही हमारा मकसद रहा है हमेशा से। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार और धन्यवाद। तो इसी के साथ अब हमें आप दीजिए इजाजत। तो अगले महीने की शुरुआत में एक बार फिर से हम और आप होंगे साथ अगले महीने की तैयारी करने के लिए। तब तक के लिए आप सबका महीना बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु से। नमस्कार।